हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन बाय एमके में। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, झारखंड के जीके के रूप में आज पलामू जिला को देखेंगे। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, या तो फिर वह जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर झारखंड सचिवालय हो, झारखंड एसआई हो, दरोगा, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, है ना। तो यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पलामू जिला से प्रश्न एक दो को प्रश्न या तो जियोग्राफी या हिस्ट्री से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और पलामू जिला की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं झारखंड में अभी 24 यानी 24 ज़िला है, जिसमें पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं। तो वही पलामू प्रमंडल का एक पलामू जिला है, जिसका हेड क्वार्टर मुख्यालय आपको डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर देखने को मिलता है। तो उसी पलामू जिला के आज बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे, जानेंगे। और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और पलामू जिला को बेसिकली झारखंड का जैसलमेर भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखा जा सकता है, ठीक है ना। जिस तरह झारखंड के औद्योगिक शहर आप सभी जानते हैं, जमशेदपुर को कहा जाता है, धार्मिक स्थल देवघर को कहा जाता है, जो कि बोल बम के लिए फेमस है। और बोल बम के लिए काफ़ी टूर आदमी यहाँ से इर्द गिर्द से जाते हैं, भोले बाबा के फ्लावर्स, है ना। तो इसी तरह पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है, तो याद रखेंगे। देखिए, ये पलामू का बेसिकली मैप है ना। तो इस मैप में ये दर्शाया गया है कि पलामू में ज़िले में कितने ब्लॉक है, यानी कितने प्रखंड है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर प्रखंड की बात करेंगे ना, तो वह पलामू जिला में ही है। 21 प्रखंड यानी ब्लॉक है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये सभी आपका ब्लॉक है, यानी इसको हम प्रखंड भी बोलते हैं। जिसमें 21 है, जिसमें मोहम्मद नगर है, मोहम्मदगंज बोलते हैं, और हैदर नगर है, हुसैनाबाद है, यहाँ छतरपुर है ना, नवा बाज़ार है, पाटन है यहाँ पे, ठीक है ना, मनातू है, तरहसी है, पांकी है, लेस्लीगंज है, सतबरवा है, डाल्टनगंज, चैनपुर। तो देखिए, बेसिकली ये याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर ब्लॉक पूछा जाए तो पलामू जिला है, और पलामू जिला में 21 है। ये प्रश्न पूछा गया है झारखंड दरोगा में, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस जिले में कितना ब्लॉक है, कितना प्रखंड है। तो पलामू जिला में 21 प्रखंड है। ये तो सिंपल सी बात था। चलिए, इसके बाद देखेंगे कि पलामू जिला की स्थापना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई एग्जाम में, जैसे झारखंड का दरोगा का एग्ज़ाम देखिएगा तो उसमें अनेक अनेक शिफ्टों में जिला की स्थापना पूछा गया है। तो पलामू जिला की स्थापना आपको है 1892 में, है ना, 1892 में, 1892 को, ठीक है ना। इसका जो अवस्थित है और लोकेशन है वो झारखंड के उत्तरी वाला जो हिस्सा में आपको देखने का, उत्तरी पश्चिम वाला है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये उत्तर हो गया, और ये पूरब हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम होगा। तो उत्तर पश्चिम वाला दिशा में आपको पलामू जिला देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका लोकेशन है। इसका सीमा यानी जो बाउंड्री है, इसका जो बाउंड्री है इर्द गिर्द में, तो पूरब में चतरा है, पश्चिम में देखिएगा तो गढ़वा है, बिल्कुल सही है। और उत्तर में बिल्कुल बिहार है, जो कि झारखंड के 10 ज़िला है, जो कि बिहार से टच करता है। और इधर पश्चिम बंगाल है, जो कि 10 ज़िला करता है। नीचे में उत्तर प्रदेश है, अरे सॉरी, माफ़ कीजिएगा, उड़ीसा है ना। यहाँ यूपी है, छत्तीसगढ़ इधर है, ठीक है ना। तो इसका जो सीमा है वो देख लीजिएगा, और लोकेशन से ही पता चल जाता है। मैप देखिएगा तो क्लियर हो जाता है। और बेसिकली हम बता भी दे रहे हैं कि मान के चलिए ये झारखंड है, तो यहाँ से 10 ज़िला जो बिहार में टच करता है। इसका पूरब में मान लीजिए पलामू है, तो पूरब में चतरा है, पश्चिम में गढ़वा है, यहाँ पे गढ़वा है, यहाँ पलामू है, यहाँ चतरा है, उत्तर में बिहार है, तो बिल्कुल बिहार है, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसका मुख्यालय जो कि हेड क्वार्टर है वो मेदिनीनगर में है। मेदिनीनगर इन द सेंस कि ये डाल्टनगंज का ही नया नाम मेदिनीनगर है ना। और डाल्टनगंज का पुराना नाम बकराबाग साइट है ना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे बोकारो का पुराना नाम माराफारी है, रांची का किशनपुर है, जमशेदपुर का साक्षी है। तो ये सभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। समुद्र तल से इसका जो हाइट है 210 मीटर है, और फीट में अगर पूछ लिया जाए तो 690 है ना। इसके बाद इसका जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दरोगा में, है ना, कि कोई कोई ज़िला का पूछा गया है बेसिकली। कि एक प्रश्न देखे थे कि गिरिडीह जिला का कितना एरिया है, एसआई में पूछा हुआ था। तो कुल क्षेत्रफल जो है पलामू जिला का वो 5043.8 वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना।
इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। कुल जनसंख्या इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 19,39,869 है ना। इसके बाद इम्पोर्टेंट फिर यहाँ से पूछ लिया जाता है ग्रामीण आबादी, तो 1713866 है। और इसमें इम्पोर्टेंट फिर यहाँ पे देख लीजिए, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत तो 9.3% है। और यही अगर बात करेगा कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एसी का तो 27.65%। जनसंख्या घनत्व इम्पोर्टेंट है, यानी व्यक्ति पर किलो स्क्वायर जो है वह 442 है, ठीक है ना। इसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ लिंगानुपात देख लीजिएगा, 928 है। 928 महिला में 1000 पुरुष है पलामू में, है ना। बाल लिंगानुपात 945 है। पुरुष का जो साक्षरता दर है वह 74.30% है और महिला का साक्षरता दर 52.09% है। ओवरऑल पलामू जिला का अगर साक्षरता के दर की बात करेंगे एजुकेटेड का तो वह 63.63% है ना। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाहन को जो निबंध की जो संख्या है वह JH03, यह इसका और झारखंड में जो पलामू जिला का जो वाहन होता है, गाड़ी होता है, उसका ये JH03 मिल जाएगा। तो आप समझिए वह पलामू जिला का नंबर से गाड़ी है, ठीक है ना। इसके बाद अनुमंडल की संख्या आप देखिएगा तो 3 मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पूछा जाता है कभी कभी। तो 3 है जो कि मेदिनीनगर है, और मेदिनीनगर आप जान रहे हैं जो कि पलामू जिला का हेडक्वार्टर है, जिसे डाल्टनगंज भी कहा जाता है। तो एक मेदिनीनगर है, हुसैनाबाद है, छतरपुर है, ये 3 इसका अनुमंडल है। देखिए वर्तमान में अगर देखेंगे ब्लॉक, यानी ब्लॉक हम कहते हैं प्रखंड को ही, तो जो ब्लॉक है ना वह 21 है, जो कि अभी मैप में देख रहे थे 21 ब्लॉक है। झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लॉक की बात करेंगे तो यह पलामू जिला में है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद विधानसभा में क्षेत्र की जो संख्या है वो 5 है, डाल्टनगंज, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, ठीक है ना। लोकसभा सदस्य जो क्षेत्र है यहाँ पे एक अनुसूचित जाति के सुरक्षित है, रिजर्व है, जो कि एक है। प्रमुख नदी जो देखने को मिलेगा उत्तरी कोयल है, जो कि आपको चैनपुर की जगह पे आप देखे होंगे। डाल्टनगंज जो मेन छेमुहान है उसके आगे कोयल नदी है, उत्तरी कोयल है, अमानत है, सोन है और मेला। ऐतिहासिक स्मरण देखिएगा स्मारक तो आपको शाहपुर का चांदनी किला देखने को मिलेगा, रोहिले का किला मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली देख रहे थे ऐतिहासिक स्मारक जो कि शाहपुर का चांदनी किला है, और रोहिलो का किला है, विश्रामपुर का किला है ना, जो कि चैनपुर में स्थित है, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर प्रमुख राज घराने हैं जो कि चैनपुर स्टेट है, लौधी स्टेट है, बुधिवीर और ठकुराई है। प्रमुख धार्मिक स्थान है जो कि चिकनवा धाम से फेमस है, और पांकी में एक पहाड़ी मंदिर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने वाला समय बनेगा और कभी कभी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टूरिस्ट पैलेस के रूप में अगर जुड़ जाएगा धार्मिक स्थल तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो पांकी में एक पहाड़ी मंदिर है जो कि धार्मिक स्थान के रूप में प्रमुख है ना। इसके बाद प्रमुख स्थल जो आपको देखने को मिलेगा पर्यटन में, जो कि कुंड में जलप्रपात है, चियांकी पहाड़ है जो कि डाल्टनगंज के 5-6 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। इसके बाद ईटको पहाड़ है, केचकी संगम स्थल है ना, केचकी जो संगम स्थल है ये आपको मिलेगा देखने को। हैदर नगर का जो भूख मेला है, दुबिया खाड़ का मेला है, जोड़ का शिवरात्रि, भैंसाखोर शिवरात्रि मेला, गांधीपुर का शिवरात्रि मेला, ये सभी यहाँ पे प्रमुख मेले हैं। प्रमुख जनजाति भी निवास करते हैं पलामू में, आपको चेरो, खरवार, बिरहोर, उरांव, किसान और कोरबा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जनजाति है, और सभी जानते हैं कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति है, 8 प्रकार की आदिम जनजाति है ना। तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा पलामू में चेरो, खरवार, बिरहोर और उरांव और किसान और कोरबा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख यहाँ पे उद्योग है इंडस्ट्रियल टाइप में, अगर देखिएगा तो जपला का जो सीमेंट फैक्ट्री है, बीड़ी उद्योग है, तसर उद्योग है, ला उद्योग है, आदित्य बिरला केमिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि रेहला में, ये सभी है। तो ये सभी यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के भी भाग लेने वाला यहाँ के प्रमुख आंदोलनकारी यहाँ से देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी जैसे में यदुवंश सहाय है, भागीरथ सिंह है खरवार, और मिथिलेश कुमार है, राजकिशोर सिन्हा है, भुवनेश्वर है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। प्रमुख व्यक्तिगत है जो कि पूरन चंद्र है, झारखंड का गांधी के नाम से भी है, और भीष्म नारायण सिंह है, ईश्वर चंद्र पांडे, इंदर सिंह नामधारी है ना। ये सभी इम्पोर्टेंट यहाँ से व्यक्तित्व है जो कि याद रखा जा सकता है, देख लिएंगे एक बार आप, ठीक है। मधु सिंह है यहाँ के व्यक्तित्व, किशोर, रामेश्वर उरांव,
रामदेव रामकृष्णानंद तिवारी। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखेंगे जो कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ पे ठंड के दिनों में अधिक पाला गिरने के कारण पशु पक्षी तथा मानव के अधिक संख्या में मर जाते थे, है ना, जिसके कारण लोगों ने इसे पलामू कहा, कुछ ने इसे पाला का घर कहा, है ना। तो ये कुछ लाइन है जो कि बेसिकली समझने के लिए बताया जा रहा है। एक अन्य मत के अनुसार पलामू जो कि पलायन वासियों को शरण देने वाला स्थान है, अतः इसका नामकरण पलामू हुआ, है ना। गजेंटियर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट के लेखक जो कि मैकफर्सन के अनुसार दलित भाषा के पाल का अर्थ दांत तथा आम का अर्थ पानी होता है, अर्थात पाल प्लस आम प्लस ऊ से पलामू की उत्पत्ति हुई है। मारहू जाति के, है ना, दलित जाति का एक शाखा माना जाता है और मारहू जाति के लोग औरंगा नदी के तट पर बसते थे, जिन्होंने औरंगा नदी के उजले उजले नुकीले पत्थरों को देखा तथा इसे दांत की तरह देखा, यानी पालन शब्द का उच्चारण किया, तभी से ही इसका नाम पलामू पड़ा। तो ये सभी बेस है जो कि आप समझ सकते हैं। और औरंगा नदी के तट पर स्थित जो किले हैं जो कि पलामू किला है और ऐतिहासिक स्थल भी है, तो आप सभी जानते हैं पलामू किला भले ही बोलते हैं पलामू, लेकिन यह बेसिकली लातेहार ज़िला में है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर लातेहार होता है। लातेहार ऑप्शन में नहीं रहता है तो पलामू को चेक आउट करेंगे, तो पलामू किला आपका लातेहार जिला में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि औरंगा नदी का जो तट पर स्थित किले में रहने वाले जो कुल देवी है वो पालन थी और इन्हीं के नाम पे यहाँ पर नाम पलामू पड़ा। इस धारणा की पुष्टि पलामू किले से प्राप्त शिलालेख से ही इस पक्ति से होती है ना। पलामू कुल देवता विजेते। आधुनिक मतों के अनुसार पलास, ला तथा महुआ की अधिकता के कारण इसे पलामू नाम दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद 1800 ईसा पूर्व में पलामू में भूखन सिंह नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ था और पलामू जिले का जो मुख्यालय डाल्टनगंज है जो कि मेदिनीनगर नाम से भी जाना जाता है, नया नाम है, जिसका नामकरण अब चेरो राज्य मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर कर दिया गया है। चेरो राजा जो मेदिनी राय के काल में यहाँ का स्वर्ण काल कहा जाता है और इस काल में लोगों ने खुशी समृद्ध हुआ करते थे और राजा मेदिनी राय प्रजा के शुभ चिंतन और प्रजा हितैषी थे, है ना। उनके राज्य में हर घर सुखी था और इसलिए यहाँ कहा जाता था, यही कहा जाता था, ठीक ना, कि धन धन राजा मेदिनिया घर घर बाजे मथनिया, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है जिसका स्थापना 2009 में हुआ है, जिसे NPU शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, है ना। तो ये पलामू जिले के मेदिनीनगर में भी स्थित है। बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने इस क्षेत्र में अग्रम भूमिका निभाई थी और नीलांबर पीताम्बर की जो फांसी हुआ था आम के पेड़ पे लेसलीगंज में हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया है। ग्रेफाइट का उत्पादन पलामू में राज्य में अग्रसरी जिला है, तो ग्रेफाइट का उत्पादन पलामू में ही होता है, झारखंड में। तो ये प्रश्न पूछा गया है दरोगा में। पलामू क्षेत्र में चूना पत्थर की अधिकता है जिसे सीमेंट लौ इस्पात उद्योग प्रयोग किया जाता है। झारखंड राज्य में पलामू सर्वाधिक पपीते और मक्का का उत्पादन करता है। कुंड जलप्रपात पलामू में हुसैनाबाद में देखने को मिलेगा। इसके बाद पलामू जिले के चेरो विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था। यस। इसके बाद पलामू जिले का जो पोखराहा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पलामू जिले में लेसलीगंज में हर्बल लुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की जा रही है, ठीक है ना। पलामू जिले में जो कुंदरी जगह है बेसिकली डाल्टनगंज से 20-25 किलोमीटर के इर्द गिर्द है और यहाँ पे लाह बृहद भंडार का पाया जाता है, ठीक ना। तो कुंदरी में ये है आपका लाह बृहद भंडार में पाया जाता है, ठीक है ना। मेदिनीनगर में स्थित जो कि आपका पलामू जिला का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है, वहाँ पे 6 मुहान है और यहाँ एक साथ गुजरने वाला 6 रास्तों के लिए जाना जाता है और 6 मुहान से प्रचलित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पलामू जिला से क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम लोग डिस्कस किए और आई होप कि ये JPSC हो, झारखंड दरोगा हो या झारखंड का कोई भी एग्जाम हो जिसमें झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। या तो हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो सकता है झारखंड का, पलामू का, या फिर जियोग्राफिकल, या फिर स्थापना दिवस हो गया, जनसंख्या हो गया, टूरिस्ट पैलेस हो गया, ये सभी चीज़ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर में मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।